अपहरण। सुनील पाल ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर मेरठ में किडनैप हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से कार में इवेंट के लिए लाया गया। मेरठ में हाईवे पर एक ढाबा पर खाना भी खिलाया गया। दूसरी कार में बैठते ही आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। किडनैपर्स ने कहा इवेंट कहीं नहीं किया है, किडनैप किया है। 20 लाख की फिरौती मांगी गई, 8 लाख वसूल कर छोड़ा है। 2 दिन तक बंधक बनाकर घर में रखा गया। फिरौती की रकम से अपहरणकर्ताओं ने खरीदे हैं जेवर। तो मुंबई पुलिस से शिकायत के बाद ज्वेलर्स के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल के नाम से ये बिल बनवाया था। पीड़ित ज्वेलर्स ने पुलिस से खाता फ्रीज करने की शिकायत की है। सदर बाजार और लाल कुटी से खरीदे गए थे गोल्ड ज्वेलरी। तो किडनैपर्स ने 20,000 रुपए मुंबई जाने के लिए दिए थे। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए जहां पर देखिए ज्वेलर्स की दुकान पर किडनैपर्स गए जहां से उन्होंने ज्वेलरी खरीदी। तो सुनील पाल का किडनैप का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर मेरठ में उनका किडनैप हुआ और किडनैपर्स ने जो फिरौती मांगी और पैसे लिए, इसके बाद वो ज्वेलरी की दुकान पर गए जहां उन्होंने ज्वेलरी खरीदी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ना 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बता दूंगा। ठीक है। सारा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, कॉमेडियन सुनील पाल का किडनैप हो चुका है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उनको फिर छोड़ दिया गया, फिरौती मांगी गई। देखिए, फिरौती मांगी ही नहीं गई, फिरौती वसूली भी गई। आपको बताएं कि 2 दिसंबर को हरिद्वार में एक इवेंट बताकर उनकी बुकिंग की गई थी और वो दिल्ली एयरपोर्ट से जब हरिद्वार की ओर जा रहे थे तभी मेरठ में उनका किडनैप किया। जो आयोजक थे उन्होंने ही उनका किडनैप किया और बाद में उनको एक घर में बंधक बनाकर रखा। उनसे 20 लाख रुपए मांगे गए। 8 लाख रुपए सुनील पाल ने अपने एक दोस्त के जरिए अपने मोबाइल वॉलेट में मंगाए। बाद में उसी फिरौती की रकम से मेरठ के सदर बाजार और लाल कुर्ती के 2 ज्वेलर्स के यहाँ पर, जिनमें एक आकाश गंगा ज्वेलर्स है और दूसरा अक्षित ज्वेलर्स है, उन दोनों के पास से ज्वेलरी खरीदी गई और सुनील पाल के नाम से ही बिल बनवाए गए और पैसा भी उन्हीं से वहाँ पर पेमेंट कराया गया। और 3 दिसंबर की शाम को उनको यहाँ से छोड़ दिया गया 20,000 रुपए देकर कि अब आप मुंबई चले जाइए। मुंबई जाकर उन्होंने सांताक्रूज थाने में अपना जो मुकदमा है वो दर्ज कराया है। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जहां पर फिरौती की रकम इन्वेस्ट हुई है उसमें दोनों ज्वेलर्स के नाम सामने आए और दोनों ज्वेलर्स के जो खाते हैं वो सीज करा दिए गए हैं। मेरठ की पुलिस इस मामले को लेकर शुरू से ही संज्ञान को लेकर मना करती रही है, लेकिन अब जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने लाल कुर्ती थाने में बाकायदा तहरीर दी है। जो अपहरणकर्ता हैं उनके वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपे हैं। तो अब ये उम्मीद जगी है कि जो अपहरणकर्ता है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही जो अपहरणकर्ता है उनकी तलाश की जाती या उनको ट्रेस किया जाता तो हो सकता था कि ये केस अभी तक वर्कआउट हो चुका होता। एक सबसे बड़े सवाल ये है कि जो हाईवे पर सुरक्षा है पुलिस की, उसको लेकर भी अब सवाल खड़ा हुआ है कि दिन दहाड़े देश के एक मशहूर कॉमेडियन का किडनैप हो जाता है, मेरठ में ही उसको 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा जाता है, फिरौती की रकम वसूल ली जाती है, लेकिन पुलिस को पता तक नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सवाल अब बना हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो पुलिस है उसको अपनी ओर से भी जब ये चीज़ें ट्रेस आउट हुई थी, इसके अलावा जो सुनील पाल हैं उन्होंने अपना वीडियो जारी करके ये बताया था कि मेरठ में उनका किडनैप हुआ है, तो थाना पुलिस को या इलाके की पुलिस को उस वीडियो के आधार पर भी सुनील पाल से बातचीत करनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हुई और इसी वजह से अब ये जो मामला है इन्वेस्टिगेशन में काफी आगे चला गया है और जो ज्वेलर्स के जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, ऐसे नामी चेहरे को टारगेट किए जाना, फिर उनकी किडनैपिंग होना, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन अपहरणकर्ताओं के बारे में, क्या कुछ जानकारी निकल पाई? कौन है ये लोग? देखिए, कल शाम को जो अक्षित ज्वेलर्स है लाल कुर्ती इलाके में, जहां से करीब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदी गई थी और बिल भी सुनील पाल के नाम से वहां से जारी कराए गए थे, उन्होंने एक फुटेज सौंपी है जिसमें जो अपहरणकर्ता हैं 2, उनके चेहरे बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। तो अब पुलिस उन चेहरों को ढूंढने की तलाश में जुटी है जो
जिले की पुलिस है वो अब इस पूरे मामले में कवायद शुरू की है। अब दोपहर बाद ये पता लग पाएगा कि वो चेहरे कौन हैं और क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है, क्योंकि ये मुंबई के सांता क्रूज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरठ पुलिस से और सांता क्रूज पुलिस से अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जो ज्वेलर्स हैं उनसे जरूर सांता क्रूज पुलिस ने फोन पर ये जानकारी ली है कि उनके यहाँ से ये ज्वेलरी खरीदी गई है या नहीं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ ज्वेलरी उनके यहाँ से खरीदी गई है, जिसके बाद उन दोनों ज्वेलर्स के जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज किए गए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर